की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे हैं, जहां सुपौल में कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी के समर्थन में आए गए सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। सुपौल विधानसभा में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी के पक्ष में प्रचार प्रसार अभियान अब जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में आगामी 8 नवंबर को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सुपौल विधानसभा क्षेत्र के चैनसिंह पट्टी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुपौल विधानसभा के कांग्रेस ऑब्जर्वर राजेश सेठी ने जानकारी दी कि इमरान प्रतापगढ़ी कल दिन के 11 बजे चैनसिंह पट्टी पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार सुपौल विधानसभा में कांग्रेस की जीत तय है। राजेश सेठी ने आम जनता से अपील किया कि वे भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी का संबोधन सुने और कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 2 नेशन भारत, सुपौल। कल हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब एवं सांसद राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर शायर भी है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय में उनका वो वर्चस्व है, तो कल वो यहाँ आ रहे हैं। हम सुपौल की धरती को सलाम भी करते हैं और सुपौल वासियों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि कल उनकी सभा जो कौन सी जगह चैनसिंह पट्टी में होने जा रही है सुबह 10 बजे, तो उस सभा में पूरे सुपौल वासियों को आमंत्रण है कि आप भारी संख्या में वहाँ मौजूद होए और सभा को सफल बनाने का काम करें। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया है हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कि आप सुपौल जाइए, वहाँ की देखिए कि किस तरह मिन्नत रहमानी जी को, जो कि हमारे साथी रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग में, तो उनको जिता के लाना है, इसके लिए हमको भेजा गया है। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है 35 साल से एक विधायक यहाँ पे राज कर रहे हैं। 35 साल में एक बच्चा जो पैदा होता है वो आज नौजवान हो जाता, इतना समय उनको आपने दिया है, 35 साल कम नहीं होते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा सुपौल वासियों से कि आप 5 साल मिन्नत रहमानी जी को जिता के भेजिए और आपको पता चलेगा कि 35 साल में और 5 साल में क्या अंतर होता है। 35 साल जो विधायक जिनके कार्य की यहाँ मैंने जब पता किया कि एक सामने फ्लाईओवर है, 5 साल से बन रहा है, फ्लाईओवर अभी तक नहीं बना, अब इसको तोड़ने की भी बात की जा रही है और नए तरीके से इसको बनाने की बात चल रही है। ये हमारे जब मिन्नत रहमानी जी जीत के आएंगे तो सबसे पहले ये कार्य करेंगे। साथ में मुझे एक और पता चला, यहाँ से एक जो सुपौल क्षेत्र का ही एक दरिया है, आपके मोरेना क्षेत्र, वहाँ जाने के लिए 72 किलोमीटर होके जाना पड़ता है। तो एक विधायक को प्रचार में भी कितनी तकलीफ होती है, वो जा ही नहीं पाते, समय पे कैसे जाए, वहाँ जाए या यहाँ जाए, 2 घंटे का समय लगता है। तो उस 2 घंटे के बजाय एक छोटी सी नदी है यहाँ, उस पर अगर ब्रिज बन जाए तो 12 किलोमीटर में तय हो जाएगा, 12-15 मिनट में आप सुपौल से मोरेना जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उस ब्रिज को बनाने का काम भी उन्होंने संकल्प लिया है मिन्नत भाई ने कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सर्वप्रथम काम ये पुल को बनाने का काम करेंगे और जो भी यहाँ की लोकल समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप 5 साल मिन्नत जी को देकर देखिए। पिछली बार जब मिन्नत जी 20,000-25,000 वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार आप उनको 50,000 वोटों से अधिक जिता के भेजिए, ताकि वो आपके क्षेत्र के खाली विधायक ही नहीं बने, वो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और उसमें वो मंत्री पद भी मिलेगी। ऐसी मेरी हम जोर लगाएंगे कि उनको मंत्री पद भी दिया जाए, ताकि वो एक ऐसे मंत्री को हरा के जाएंगे विधायक बन के, जो 35 साल से यहाँ विधायक है और मंत्री है। तो जब वो उनको हरा के वहाँ जीत के जाएंगे तो उनका मंत्री पद मेरे हिसाब से सुनिश्चित है। तो आप सबको मेरा यही आग्रह है, कल हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी
जो यहाँ आ रहे हैं, जो राहुल जी के सबसे मजबूत सिपाही के तरह से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोल रखी है राहुल जी ने, उसका प्रचार वो ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आपने देखा है किस तरह से भाजपा की जब से सरकार बनी है देश में नफ़रत का माहौल बनाया हुआ है। नफ़रत का माहौल ऐसा बना है जिसमें हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों के मन में डर बिठा दिया गया है। मैं एक जैन समुदाय, जैन कम्युनिटी से आता हूँ। हमारी भी एक अल्पसंख्यक हम लोग है, उस अल्पसंख्यक में हमारी जैन कम्युनिटी जो कभी भी सड़क पे नहीं उतरी 70 सालों में, इन 14 सालों में हमको हर समय सड़क पे उतरना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में इतनी नफरत हो गई है? वो हर क्षेत्र में हर अल्पसंख्यक विभाग के जो नागरिक है उनको कष्ट देने का काम कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो जब बिहार में सरकार बदली हो जाएगी तो आप स्वयं देखेंगे कि देश में कैसे सरकार पलट जाती है और ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा 6 महीने के भीतर हो जाएगा। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। और जो जिस तरह से महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ में शिक्षा की भी बात है, जिस तरह से पलायन का मुद्दा है, सब तरह से लोग परेशान हैं। हमने देखा है, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। मैं तो नागालैंड से आता हूँ। नागालैंड में भी आज मणिपुर की क्या हालत कर रखी है बीजेपी ने। नागालैंड में कई संगठन ऐसे हो गए हैं जिसको हम बता नहीं सकते। 25-30 संगठन ऐसे हो गए हैं जो उगाई का काम करती है, डराती है, सब कुछ करती है। तो इस तरह से कब तक लोग इस तरह के माहौल में रहेंगे? और आपने देखा होगा देश की सेना के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन देश का अपमान भी वही करती है सबसे ज़्यादा। जब पुलवामा का कांड हुआ था, मोदी जी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। आप सबने देखा होगा कि मोदी जी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी खाली जुमलेबाजी से चल रहे हैं, लोगों को झूठा आशा में रख के झूठा सब बता के लोगों के वोट को लेने का काम कर रही है। मेरा आग्रह यही है, अभी मोदी जी को क्यों 10,000 देना पड़ा? क्योंकि उनको पता है बिहार में उनकी सरकार जाने वाली है। और जो कल मतदान हुआ है, जिस तरह से मतदान हुआ है, कल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 90% सीट आरजेडी महागठबंधन लेके आ रही है, ये सुनिश्चित है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें आप भारी मतों से मिन्नत भाई को, सुपौल के सारी जनता, सुपौल में जितने 5 असेंबली आते हैं उन सबको आप जिता के भेजिए। यही आग्रह करने हम आए हैं। और कल की सभा को सफल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ये कौन सी जगह बताया, सेंचिंगपट्टी, वहाँ पे पधारे और भारी संख्या में पधारे और सफल बनाए। धन्यवाद।